हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद साहिद। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ सस्तक मेवात। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी मौजूदगी बालोद पोल्ट्री फार्म जलालपुर फिरोजपुर में मौजूदगी है। दोस्तों, जो आप मेरे सामने ये शख्सियत देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमेशा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और हमेशा समाज की भलाई का काम किया है। और हमेशा जो है कि समाज की जो भलाई होती है, समाज के जो मुद्दे होते हैं, उनमें आगे से आकर के आगे बढ़ कर के जो है कि हिस्सा लिया है। सर से मैं कुछ सवाल करूंगा। सबसे पहले सर, सस्तक मेवात में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। और सबसे पहले मैं इलाके के लोगों को, देश के लोगों को नए साल की बधाई देना जी। चाहूँगा। और शादी किया है, मेरा जी। नाम शौकत अली है जी। और मैं जलालपुर फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ। जी। और लगभग 25-30 साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। जी। जी। सामाजिक संस्थाओं से जुड़ कर के मैंने काम जी। किया जी। है और मेवात में ही काम किया है। जी। जी। बाहर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने फिर भी पसंद किया मेवात में रह कर भी काम करना और मैंने मेवात में ही काम किया है। सर, मेवात में क्यों, बाहर क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगा कि शायद हमारे यहाँ लोगों को, हमारे इलाके में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, जी। क्योंकि हमारा इलाका काफ़ी, जिस तरह से हमारा मेवात का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जी। और बहुत हमारी जो मेव कौम है, बहुत जुझारू भी, बहादुर भी, जी। जी। कमेरी भी, जी। क्योंकि जमींदार लोग यहाँ हैं ज़्यादातर। जी। जी। और अगर हमारा इतिहास देखें तो मेवात का तो काफ़ी बहादुर जी। मेव इस कौम से जी। पैदा हुए हैं, देश जिनका को जो आज़ादी कराने में भी मेवात का योगदान रहा। बहुत जी। बहुत कुर्बानी दी है जी। हमारे मेवात के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने। जी। जी। और राजा हसन खां मेवाती, दादा बहार, ये सारी आपके सामने ये अनसुनी कहानियाँ नहीं हैं। जी। जी। और सबने सुना है इस चीज़ को, इतिहास में ये बाकायदा दर्ज भी है। जी। लेकिन उसी तरीके से हम आज के माहौल को देखें तो उस हिसाब से हमारा इलाके में बैकवर्डनेस जी। काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी, जी। जी। क्योंकि हमारे मेवात में काफ़ी लोग हैं जो, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं भी कुछ हैं जी। जो कि मेवात की भलाई के लिए काम कर रही हैं और लगातार काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे जी। हैं। मेहनत काफ़ी की इन लोगों ने, फिर भी कमियां बहुत हैं अभी। सर, जो आपने ये बालोद पोल्ट्री फार्म डाला है, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, ज़्यादातर मैं, कभी कभी हम बैठते हैं तो कुछ समझदार लोग होते हैं, पढ़े जी। लिखे लोग होते हैं, कुछ समाज की फिक्र करने वाले लोग होते हैं, जी। तो वहाँ पे बैठ कर जो बातें होती हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि यार बहुत बैकवर्ड हैं हम लोग अभी। जी। और इलाका बहुत बैकवर्ड है, खासतौर से एजुकेशन में भी अगर हम देखें तो हम बहुत बैकवर्ड हैं अभी। जी। जी। लोगों में रुझान पैदा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बच्चे जी। पढ़ भी रहे हैं, अच्छे मकाम हासिल भी जी। कर रहे हैं। जी। लेकिन वो उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो भी इतना ज़्यादा संख्या में नहीं है। जी। जी। अभी भी हमारे बहुत से लोग, ज़्यादातर जो आबादी है वो गरीबी में ही है, कोई रोज़गार उनके पास नहीं है जी। और एजुकेशन उनके पास नहीं है या वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो ये चीज़ें अखरती हैं, तो कभी बैठ के चर्चाएँ होती हैं तो बात चलती है विकास के लिए। तो हम लोग, मेरा मानना ये है कि हम लोग अगर अपने ऊपर खुद ध्यान दें जी। और हर परिवार जी। अपने ऊपर ध्यान दे जी। जी। और वो अपने विकास की जिम्मेदारी ले ले, जी सर। अपने विकास की जिम्मेदारी हर परिवार ले ले, जी। तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक हम लोग, मतलब हमारा जो ये बैकवर्डनेस है ये कम होगी। जी। जी। क्योंकि हम सब चीज़ें सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। जी। सरकार हमारा सरकार के प्रयास अपनी जगह जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, जी। लेकिन फिर भी हम ये सोचें कि हमें तो सरकार ही नौकरी दे, हमें सरकार ही रोजगार दे, जी। ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी आबादी होती है, उसके लिए सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा मानना है ख़ास तौर से कि हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए और जी। हर परिवार को अपनी जिम्मेदारी, अपने विकास की जिम्मेदारी खुद करनी चाहिए, जी। खुद लेनी चाहिए। जी। और कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव चीज़
बहुत सारे रोजगार हैं, छोटा या बड़ा कोई रोजगार नहीं होता, जी 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 इसको करना चाहिए। जी जहाँ आदमी को जानकारी हासिल करनी चाहिए हर जी रोजगार के बारे में, जहाँ कुछ उन्हें लगता है कि ये रोजगार अच्छा है, जी और सभी रोजगार अच्छे हैं, जी लेकिन कि आपने पोल्ट्री फार्म की तरफ आप क्यों आए? जी तो देखिए, जमींदारा हमारा चलता ही है, जी तो जब जमींदारा हम लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ ही क्यों नहीं एक उसी से रिलेटेड हम काम कुछ करें। तो पोल्ट्री फार्म है, बकरी फार्म है, डेयरी है, ये सब जमींदारी से जुड़े हुए काम हैं। जी तो हमें लगा कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं हम उसी में ही कोई अपनी आगे की लाइन देखें। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है हमेशा से, और हमारे जो जितने भी जमींदार रहे सब ने भी हमें बताया है कि बिजनेस में बरकत है, जी तिजारत में बरकत है, तो तिजारत आदमी करे जी तो उसमें बरकत है। जी तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ आगे एक्स्ट्रा, जैसे मैंने भी कहा कि हर परिवार को जिम्मेदारी अपने आप लेनी जी चाहिए जी आगे बढ़ने के लिए। जी तो हमने भी कोशिश की है जी कि हम भी आगे बढ़ें। जी और ठीक है, जॉब अपनी जगह है, जॉब चल रही है, जी लेकिन जी मैनेजमेंट है, अगर बढ़ा सकेंगे हम लोग तो पोल्ट्री फार्म भी आगे ग्रोथ करेगा और हम जी लोग साथ साथ ग्रोथ करेंगे, जी फाइनेंशियली मजबूत होंगे। जी तो यही मैसेज सबके लिए भी है। जी कोई अपना जॉब कर रहा है, कोई अपना कोई एक रोजगार कर रहा है, कोशिश करेंगे अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया जाए। सर, इससे लोगों का क्या फायदा होगा? जो आपने बिजनेस किया है, लोगों का क्या फायदा, क्या बेनिफिट है सर? देखिए, हमारी तरफ से अगर आप बेनिफिट की बात करते हैं जी तो जी हमारी तरफ से बेनिफिट ये है कि हम लोग जो भी यहाँ पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं, तो जी हमारे यहाँ जो चिक्स आते हैं हम उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, जी उसके बाद बड़ा करने के बाद में 1 किलो 1.5 किलो का हो जाता है, तो उसे हम सेल आउट करते हैं। जी तो अगर हमारे यहाँ के लोकल लोग हमारे पास आते हैं, उसे लेने के लिए आते हैं, तो हम लोग उसको एक रीजनेबल रेट पे हम उसको दे देते हैं। जी जी क्योंकि हमने देखा है कि ये जब खासतौर से बच्चा पैदा होता है तो जी उसके लिए वो तार के लिए जी बच्चा लेकर के जाते हैं। तो जी जो हमने देखा कि जो 500 रुपये में एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा एक हाँ बर्ड देते हैं। जी तो हमने एक ये चीज़ हमने की कि हमने अपने यहाँ जो हमारे फार्म पे जो कोई आता है लेने के लिए, जी तो हमने उनको सिर्फ 300 रुपये में वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जी जी यानी कि 500 रुपये अगर जो वो बाहर से ले रहे हैं तो हमारे यहाँ से आएंगे जी 300 रुपये में लेंगे। जो तो 500-700 का बाहर मिलता है। जी, तो वो उनको हम 300 रुपये में दे देते हैं। जी जी तो यानी कि उनको 200 रुपये का मिनिमम फ़ायदा हो ही रहा है, जी जी क्योंकि हमारा तो क्वांटिटी में काम है तो जी हम दे सकते हैं। जी और इनके ऊपर, सामने वाले के ऊपर भी बहुत जी कुछ कम बर्डन पड़ता है उससे। इसी कि- तरह जो बड़ा बर्ड है, जी तो बड़ा बर्ड भी हम 1.5 किलो का भी बर्ड अगर है तो वो हम 100 रुपये में हम उनको दे देते हैं। जी 1.5 किलो का एक बर्ड तो देसी है। जी तो अगर हम बाहर जाते हैं और कहीं ढूंढते हैं तो हमें पता है कि वो 1000 रुपये से ऊपर ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम इसी बहाने से थोड़ी सी मदद लोगों की कर पा रहे हैं। जी और हम ये नहीं कहते कि हम उसमें कुछ नहीं कमा रहे हैं, कमा हम भी रहे हैं। जी तो उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। सही तो इस तरह से हम थोड़ा सेटिस्फाई भी हैं कि हम कुछ तो लोगों को आसानी कर पा रहे हैं। जी जी और अंडा वगैरह भी मिलते हैं आपके पास? जी, जी। हाँ, क्योंकि अभी प्रोडक्शन हो रहा है, अभी जी अंडे का सीज़न चल भी रहा है, जी सर्दियाँ जी हैं बहुत, तो सर्दियों में तो जी सर्दी लगती है, आदमी को कभी कभी ठंड लगी होती है, बच्चों के जी जी लोग आते हैं तो कहते हैं कि जो बच्चों को ठंड लगी है तो अंडे देसी दे दीजिए आप। जी तो हम वो देसी अंडा हम अपने फार्म पे जी 40 रुपये का देते हैं, जी जो कि एक बहुत ही रीजनेबल रेट है। जी जी और क्योंकि हम देखते हैं कि कभी 60 रुपये 80 रुपये इस तरह से वो अंडा मिल रहा है, जी अगर देसी का भी लेने के लिए जाता है। तो हमारे फार्म से कोई अगर लेता है तो हम 40 रुपये में वो अंडा देते हैं।